हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर LMS नेगी और आप देख रहे हैं चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव। तो हम कैसे तैयारी करें हाई एल्टीट्यूड के लिए। मुख्य रूप से मैं इस बार केदारनाथ पर फोकस होकर के बातें कर रहा हूं। तो पिछले अंक में मैंने कुछ बातें कही थी, आइए अब हम अगले अंक में शेष बातें कहते हैं। चलिए, जो अगली तैयारी है वो आपकी जो है कि मैं सामान क्या ले जा सकता हूं, क्या नहीं ले जा सकता। तो मेरा अपना मानना यह होता है कि आप, एक बात कही जाती है कि ट्रेवल लाइट, तो आप हमेशा कम से कम सामान जो बहुत ही जरूरी है उसे लेकर चलें, क्योंकि यहां पे हमेशा ही जाड़े की स्थिति रहेगी, ठंड हो सकती है, बारिश हो सकती है, तो कपड़े उस हिसाब से लें आप। ग्लव्स, वुलन्स, मंकी कैप, शॉक्स, इस तरह से अपने को, नहीं तो कोल्ड एक्सपोजर हो सकता है और ज्यादा ऊंचाई में आपको यह भी हो सकता है कि हाइपोथर्मिया होने की संभावना है। आप अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस प्रयोग करें, ये जरूरी है। एक स्टिक लें, जूते ऐसे लें, स्पोर्ट्स शूज जिनके की सोल स्लिप ना करते हो, है ना। अपने रास्ते के लिए आप पानी की बोतल ऐसी लें जो कि थर्मस टाइप की हो, जिसमें गर्म पानी गर्म रह सके, ठंडा पानी ठंडा रह सके, क्योंकि जैसी आपको जरूरत होगी वो सारे आप में ले जा सकेंगे। हाँ, डेफिनेटली आप इस यात्रा में जाएंगे तो अपने हिसाब से आप अपना कैमरा भी तय करें, क्योंकि आप डेफिनेटली फोटोग्राफ करेंगे। और आजकल के जो मोबाइल्स हैं वो अधिकांश मोबाइल से एक अच्छी तरह की डिसेंट फोटोग्राफी कर लेते हैं एक आम आदमी के लिए। सिम जो है अधिकांश जगह में जो जियो का सिम तो अच्छा काम करता ही है, एयरटेल भी अच्छा काम करता है। और अगर हम देखें तो हम गवर्नमेंट के जो हैं बीएसएनएल के सिम को भी आप रख सकते हैं। बीएसएनएल का सिम अधिकांश जगह पे काम करता है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल में, लेह लद्दाख में ये काम करता है। बेहतर ये हो सकता है कि आप एक से अधिक सिम प्रयोग करें। दूसरा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को रख सकते हैं, जिन्हें जब आप यात्रा करेंगे तो यात्रा से मैं आज शुरू कर रहा हूं, आज मैं यहां पर हूं, डे टू डे अपनी वो दे सकते हैं, लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। तो जब आपने ये कर ली हैं, कपड़े पूरे वो कर लिए हैं, अम्ब्रेला रख ली है, रेनकोट रख लिया है, कपड़े रख लिए हैं, छाता रख ली है, अब आप गाड़ी में, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं या अन्यथा भी, तो खाने का सामान रखें। किसी इमरजेंसी में लैंडस्लाइड हो जाए, ये हो जाए, रास्ता बंद है, आप कहीं नहीं जा सकते, तो आपके पास पानी और खाने का सामान होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में कपड़े होने चाहिए। तो ये है। अब कई बार क्या होता है, आप फोन को चार्ज नहीं कर पाएंगे, तो पावर बैंक आते हैं 10,000 से 20,000 जो mAh के, तो एक पावर बैंक भी रखें अपने रास्ते के लिए, एक पावर बैंक रखें। और जो है, अगर आप अपने व्हीकल से यात्रा कर रहे हैं, तो अपने व्हीकल से अगर आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो 2 पहिया या 4 पहिया वाहन है, तो रूट मैप जो है ना, पूरे रूट मैप को अच्छी तरह से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जगह अगर नेट नहीं होगा तो गूगल मैप आपकी मदद नहीं कर पा रहा होगा, तो रूट मैप को डाउनलोड कर लें या एक हार्ड कॉपी बना लें रूट मैप की, और उसके द्वारा चलें। बीच में जो है ह्यूमन मैप्स भी बहुत अच्छे काम करते हैं कि भाई साहब ये रास्ता कहां जाता है, मुझे केदारनाथ जाना है, तो क्या मैं सही जा रहा हूं। तो वैसे ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए बहुत कठिन नहीं है। आप मेरे पिछले वीडियोज को दे सकते हैं, उसमें भी मैंने ये डिटेल में दिया हुआ है। तो आप जो है अपना रूट मैप तैयार कर लिया। अब बीच के रास्ते में आने वाले जो शहर हैं जहां भीड़ बहुत होती है, वहां पे आप अपने गूगल मैप का प्रयोग कर सकते हैं, जो पहले से बता देगा कि कहां पे कितनी भीड़ होगी, और आप उस हिसाब से अपनी यात्रा को प्लान कर सकते हैं। अगर डिले हो रहे हैं और आपकी होटल की बुकिंग है, तो आप होटल वाले को बता सकते हैं कि भाई मैं यहां पर फंसा हुआ हूं और मैं लगभग इतनी देर से पहुंचूंगा, तो उसको इन्फॉर्म रखें अपने होटल बुकिंग वाले को, ठीक है ना। तो आपने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रूट मैप तैयार कर लिया है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर लिया। अब आपकी व्हीकल है, चाहे वो 2 पहिया 4 पहिया वाहन है, उनकी अच्छी तरह से सर्विस कराएं। एयर फिल्टर, ब्रेक और टायर्स,
इनकी कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आप जो भी ड्राइव कर रहा है उसको हिल ड्राइविंग आनी चाहिए। हिल ड्राइविंग के मुख्य रूप से 4 नियम हैं। पहला नियम तो यह है कि आप जिस गियर में गाड़ी को ऊपर चढ़ाते हैं उसी गियर में नीचे उतारें। दूसरा नियम यह है कि जो ऊपर आने वाली गाड़ी है उसका अधिकार होता है उसे पास दें। तीसरा नियम यह है कि मोड़ों पर हॉर्न बजाएं। और चौथा, आप अपनी सीट बेल्ट पहने, बाइक में हैं तो हेलमेट पहने और प्रोटेक्टिव गियर्स को यूज करें। अपने मोबाइल पे बात नहीं करें और अपनी साइड में रहें, दूसरे की साइड में नहीं जाएं। डोंट में यही है कि आप मोबाइल प्रयोग नहीं करना है, अपनी साइड में रहना है और तेज नहीं चलाना है। आमने सामने अगर गाड़ी आ भी जाती है तो डरना नहीं है, ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं करना है, ओवरटेक नहीं करने की कोशिश करनी है। आराम से चलें। ये बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं, इनको एंजॉय करिए। अब मैं आता हूं आपके सामान ले जाने वाले में, जिसमें वुलन्स और इसके अलावा आपके पास सनस्क्रीन होनी चाहिए, लिप गार्ड होना चाहिए और डिफरेंट तरह की फर्स्ट एड की दवाइयां होनी चाहिए जो आप नेट पर देख सकते हैं, अपने डॉक्टर साहब से भी पूछ सकते हैं। और एक्यूट माउंटेन सिकनेस के प्रिवेंशन के लिए आप एसिटाजोलामाइड या डाइमॉक्स 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम सुबह शाम या 250 मिलीग्राम सुबह शाम तक, जैसा आपके डॉक्टर साहब सजेस्ट करें वैसे ले सकते हैं। जो लोग सल्फा सेंसिटिव हैं वो लोग डेक्सामेथासोन 4 से 8 मिलीग्राम रोज ले सकते हैं। और लेकिन ये सारी चीजें आप अपने डॉक्टर साहब से बात करिए, वहां से ले सकते हैं। बाकी जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बदन दर्द, उल्टी, दस्त, कोल्ड, कॉफ, इस तरह के जो फर्स्ट एड है, चोट लगना है, यह है, इस तरह की दवाइयां आप अपने फर्स्ट एड किट में अपने डॉक्टर साहब से पूछ के रख सकते हैं। दवाइयों के लिए डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर साहब से पूछें। और अगर मैं अब बात करूं कि हम मेडिकल सुविधाएं कैसी हैं, तो मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो इस तरह से हैं कि आपको देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, यहां तो मेडिकल कॉलेजेस हैं आसपास। जॉलीग्रांट मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, दून मेडिकल कॉलेज है, HGRR मेडिकल कॉलेज है और इस तरह से सारे मेडिकल कॉलेजेस आसपास हैं। अगर आप यमुनोत्री के लिए सहारनपुर से आ रहे हैं तो सहारनपुर, विकासनगर, हरवर्डपुर और उसके बाद आगे आपको डामटा से लेकर के डामटा, नौगांव और जानकी चट्टी और यमुनोत्री, इस बीच में आपको मेडिकल सुविधाएं मिलती रहेंगी। अगर आप गंगोत्री के लिए जा रहे हैं और आप हरिद्वार, ऋषिकेश से जा रहे हैं तो आपको देखिए हरिद्वार में सुविधा है, ऋषिकेश में सुविधा है, उसके बाद टिहरी पे, चंबा पे है, न्यू टिहरी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके बाद उत्तरकाशी में है, उससे पहले चिन्यालीसौर में है और वहां से हरसिल तक 2-3 मेडिकल एड है और फिर आपकी मेडिकल एड है जो गंगोत्री पे है। तो इन जगहों पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आप रुद्रप्रयाग से जा रहे हैं तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश और ऋषिकेश के बाद देवप्रयाग में आपको मिल जाएगी। और देवप्रयाग से पहले भी आपको मेडिकल कैंप है एक जगह पर, मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा है। और उसके बाद में आप श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज है, रुद्रप्रयाग में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, रुद्रप्रयाग से आगे फिर आपको जगह जगह पे ये सोनप्रयाग वगैरह में मिलते हुए चले जाएंगे और केदारनाथ में मिल जाएगा। अगर आप बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं तो बद्रीनाथ की ओर आपको मिल जाएंगे जो है वो आपको कर्णप्रयाग में मिल जाएगा, रुद्रप्रयाग के बाद में नंदप्रयाग में मिल जाएगा, चमोली में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, गोपेश्वर में, और उसके बाद में आपको जोशीमठ, पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ, तो इस तरह से आपको मिलेंगे। और अगर आप बीच के रास्ते से आ रहे हैं केदारनाथ से बद्रीनाथ की ओर को तो चोपटा में भी आपको मेडिकल एड मिल जाएगी। तो ये जो है मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं कुछ बात आपसे कर रहा हूं वो है प्लास्टिक को लेकर। तो प्लास्टिक जो है उसे देखिए कम से कम प्रयोग करें और एक सिंपल सा तरीका ये रखें। इस पे लगभग 3 या 4 तरह से क्रियाएं हो सकती हैं। इंडिविजुअल कैसे करे, मेरा अपना मानना है कि इंडिविजुअल की अपनी जिम्मेदारी है कि वो जाए, एंजॉय करे और अपने प्लास्टिक फुटप्रिंट्स को अपनी गाड़ी में रखकर खुद वापस लाए।
उस जगह पर डिस्पोज करें जहां से सेफ डिस्पोजल हो सके, कम से कम प्लास्टिक को प्रयोग करें। दुकानदारों के लेवल पर भी यही प्रक्रिया जारी होती है कि वो कम से कम प्लास्टिक का सामान प्रयोग करें, बेचें। अभी मजबूरी क्या है कि गवर्नमेंट ने बैन तो कर दिए हैं, लेकिन चीजें तो आ रही हैं। आज प्लास्टिक सारा सामान प्लास्टिक में आता है, तो उसे कैसे रोका जाए? तो अभी जो है हम अपनी ओर से कोशिश कर सकते हैं कि हम से कम प्रयोग करें। और कम्युनिटी लेवल पर भी है कि इसके पीछे जहां भी हमें प्लास्टिक दिखाई देता है, हम सब लोग एक सेवा भाव से उस प्लास्टिक को उस जगह तक पहुंचा दें, चाहे वो कहीं भी है, देहरादून से लेकर के ऊपर चारों ओर तक, उसको जहां से सेफ डिस्पोजल हो सकता है। नंबर 4 जो है, सरकार ने अपना काम कर लिया है, लेकिन जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं वो भी इसको एनफोर्स करें। तो ये मेरी ओर से कुछ छोटी मोटी आपको सहायता की बात थी। आगे भी बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको अगले वीडियोज में पश्चिमी उत्तराखंड और पूर्वी हिमाचल में ले जा रहा हूं। फिर उसके बाद हो सकता है एक, बिल्कुल बने रहिए साथ में, एक लंबी यात्रा पर चलने जा रहे हैं हम लोग। मैंने बहुत सालों से लेह नहीं किया है, 2014 के बाद नहीं गया हूं, तो कोविड के उठने के बाद मैं सोचता हूं कि अब मुझे लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, तो मैं एक बार फिर ले चलूँ आपको पुनः लेह लद्दाख की यात्रा पे। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और लोगों में शेयर करिए। जय हिंद।